नवरात्र में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन जहां हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैल पुत्री के रूप में मां का पूजन करने का विधान है, वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का ये स्वरूप बड़ा ही दिव्य होता है। माता सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए सभी के लिए आराधनीय हैं। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी रूप सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है। एक रिपोर्ट देखिए। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर विराजमान विंध्यवासिनी का दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन और अर्चन किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में मां को बिंदुवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाली मां माना गया है। मां का दूसरा रूप शक्ति विग्रह ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाला है। सतचित आनंदमय ब्रह्मा की प्राप्ति करना ही मां के दूसरे स्वरूप का उद्देश्य एवं स्वभाव है। उनकी आभा पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल और कांतिमय है। इनकी शक्ति का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य हैं। 9 दिन में मां सभी भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस गृहस्थ जीवन में जिस जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होती है वो सभी अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। मां की सविधि पूजा अर्चना कर उन्हें आज पंचामृत का भोग लगाने से वो प्रसन्न हो जाती हैं और जप तप करने वाले भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त पिछले कई सालों से यहाँ आते रहे हैं। दूर दराज से आने वाले बहुत से भक्त 9 दिनों तक विंध्याचल क्षेत्र में ही निवास कर मां की आराधना पूरे तन मन से करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। मां के दरबार में आने वाले भक्त दर्शन पाकर भाव विभोर भी हो जाते हैं। कॉरिडोर बनने से आज विंध्य धाम की व्यवस्था दर्शन पूजन और भी सुलभ और आनंददायक हो गया है। नवरात्र में 9 दिन मां के अलग अलग भक्तों की पूजा करके सभी भक्त कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होता है। मां के धाम में आने के बाद मां की मनोहारी दर्शन कर भक्तों को परम शांति की अनुभूति होती है। विंध्याचली देवी का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, सुविधा भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ का, और माँ का जो कृपा है वो तो खैर है ही। तो क्या रही है विंध्याचल दर्शन करने माता यहाँ पर पहली बार आ रही है? नहीं, इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। बचपन में भी आए हुए हैं और अभी भी आए हुए हैं। बहुत, ये तो माँ का ही कृपा है जो इतना सारा चेंजेस हुआ है, उन्हीं की कृपा से तो ये हुआ है। क्या लग रहा है आपको? विंध्याचल माता के दर्शन करने में आया हूँ और आकर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था भी है और उनकी कृपा और परम्पार होती है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कॉरिडोर भी बन गया है, पहले कॉरिडोर भी बन गया है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई है। अब जय मां विंध्यवासिनी, मैं अनुपम महाराज। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां विंध्यवासिनी के धाम में नवरात्र का बड़ा ही अलग महत्व है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री के द्वितीयम ब्रह्मचारिणी यानी माँ का ऐसा रूप जो ब्रह्म आचरण करने वाला हो, जो सदैव तत्पर एवं सदैव दिव्य स्वरूप में हो। ये माँ का अद्भुत स्वरूप है, जिसमें 2 भुजाएं हैं। एक हाथ में माँ कमंडल, दूसरे में माला लेकर के विचरण कर रही है। इसमें माँ भगवती विचरण अर्थात यात्रा करती है और उस परमपिता परमेश्वर जो ब्रह्म का स्वरूप धारण किया है, उसी तरह भगवती का ही आचरण है अर्थात ब्रह्मचारिणी स्वतः ही बहुत ऊर्जावान है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।